नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ अंकुश वास। और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि जयपुर से है। जयपुर डिस्कॉम के सभी 3311 जीएसएस में सुधार के लिए अभियान चलेगा। डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा ने ये आदेश जारी किए हैं, निर्देश जो है वो जारी किए हैं। और सीएमडी की ओर से पिछले दिनों किए गए निरीक्षणों में भारी खामियां सामने आई थी। 3311 जीएसएस के रखरखाव में सामने आई थी भारी गड़बड़ियां और इससे जयपुर डिस्कॉम को तकनीकी और आर्थिक नुकसान हो रहा है और इसलिए डिस्कॉम सीएमडी को सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। तकनीकी निदेशक के निर्देश पर 15 दिवसीय अभियान जो है वो शुरू होगा। एक्सीएन, एईएन और जेईएन संयुक्त रूप से 3311 जीएसएस का भौतिक दौरा करेंगे। तकनीकी और सुरक्षा के पहलुओं की रिपोर्ट तैयार की जाएगी। उचित आर्थिक और प्रतिरोध के साथ ही आपको बता दें, विद्युत ट्रांसफार्मर में तेल का स्तर, स्वयं तंत्रों में सिलिका जेल और जीओडीटीओ सेटों का रखरखाव, इसके अलावा उपयुक्त क्षमता वाले फ्यूज, वीसीपीएस, सीटीपीटी के खुले बक्सेस के समेत कई बिंदुओं की कमियां दूर करने की कोशिश यहां पर होगी। तकनीकी निदेशक निरीक्षक अभियान में समग्र समन्वय का कार्य करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जयपुर डिस्कॉम के सभी 3311 जीएसएस में सुधार के लिए अब अभियान चलाया जाएगा। डिस्कॉम सीएमडी आरती डोगरा ने इसको लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं और सीएमडी की ओर से पिछले दिनों जो निरीक्षण किए गए थे उनमें भारी कमियां पाई गई थी और उन्हीं कमियों को, गड़बड़ियों को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है और अब रखरखाव किया जाएगा, क्योंकि इससे जयपुर डिस्कॉम को तकनीकी और आर्थिक तौर पर नुकसान हो रहा था और उसी नुकसान को फिर से सुधारने के लिए ये कदम जो है वो उठाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, सहयोगी राम सिंह रजौत हमारे साथ फोन लाइन पर है। राम सिंह, जयपुर डिस्कॉम की तरफ से जो 3311 जीएसएस है उनमें सुधार के लिए बताया जा रहा है कि अभियान चलेगा। किस तरीके से पूरा अभियान चलेगा, क्या अभियान होगा? देखिए, जयपुर डिस्कॉम के जो 3311 की जो जीएसएस में भारी कमियां सामने आई थी। अभी सीएमडी ने पिछले दिनों जो दौरा किया था उसमें ये भारी कमी, इनके रखरखाव को लेकर भारी कमियां सामने आई थी। अब अभी देखिए, इन कमियों सामने आने के बाद सीएमडी नाराज हुई, अधिकारी वो डांट फटकार भी लगाई थी। तो आखिर अधिकारी करते क्या है, ये मौका और भौतिक दौरे तक नहीं करते, मौका नहीं देखते। इसकी वजह से सारे जो ट्रांसफार्मर है, जीएसएस है, उनकी हालत खराब है। कहीं तेल की कमी है तो कहीं किस प्रकार की कमी है। तकनीकी और सुरक्षा की भारी खामियां हैं। इसकी वजह से आने वाले समय ये जो विद्युत में जो बिजली में जो शिकस्त है और जो बार बार बिजली कट हो रही है, इसकी मुख्य वजह यही है। इनका रखरखाव सही ढंग से नहीं हो पा रहा है और अफसरों को काफी डांट भी सुननी पड़ी थी। तो इसलिए अब विभाग ने ये जारी किया, दिशा निर्देश जारी किए। 15 दिन तक ये अभियान चलेगा और उन सारी कमियों को दूर करना होगा। बिल्कुल, सारी गड़बड़ियों को दूर करना होगा। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि ये जो 15 दिवसीय अभियान है, इसमें तमाम जो अधिकारी है वो दौरे करने वाले हैं, भौतिक दौरे करने वाले, रिपोर्ट तैयार करेंगे। अब ये रिपोर्ट जो है वो किस किस आधार पर क्या कुछ देखकर तैयार की जाएगी और साथ के साथ कब तक ये रिपोर्ट उन्हें सौंपनी होगी? देखिए, 15 दिन के भीतर ये सब सारे दौरे करेंगे, एक्शन, आईएन और जेईएन मिलकर के, और ये सुनिश्चित करेंगे प्रत्येक 3311 केवी का मौके का जायजा लेंगे और सारी कमियां नोट करके उनको दूर करेंगे। अब आप ये देखिए, इतने समय तक इनकी खस्ता हालत के पीछे जिम्मेदार कौन है, इनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो जिन अफसरों ने कमियां छोड़ी है या समय रहते ये निरीक्षण नहीं किए, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है इस अभियान में, ये भारी खामियां सामने आने पर। बिल्कुल, तो भारी खामियां और गड़बड़ियां जहां पर भी आएंगी उनके खिलाफ भी फिर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि रिपोर्ट भी यहां पर मंगाई गई है। इसके साथ ही राम सिंह, किस किस तरीके की गड़बड़ियां यहां पर पाई गई थी, क्या क्या कमियां मिली थी जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा था? देखिए, ये जो 3311
केवी की जो जीएसएस है, इनमें इनका जो रखरखाव है, उन रखरखाव प्रॉपर ढंग से नहीं हो पा रहा। इनमें कहीं तेल की कमी है, कहीं सुरक्षा की दृष्टि से, कहीं तकनीकी दृष्टि से खामियां है। बहुत से ये तकनीकी पहलू हैं, उन्हीं ये सामने आएगी। CTPT है और DO सेट है और जियो सेट है, उनमें भी खराबियां हैं और इसलिए बिजली का निर्बाध रूप से नहीं आना और आए दिन जो है ये शटडाउन लेना और बिजली चले जाना, ऐसे बहुत से कारण हैं जिसकी वजह से आम उपभोक्ता को प्रॉपर बिजली सही समय पर निर्बाध रूप से नहीं मिल पा रही। चल, तो उपभोक्ताओं को लगातार परेशानी हो रही थी और साथ के साथ विभाग को भी बड़ा नुकसान हो रहा था, आर्थिक तौर पर भी और तकनीकी तौर पर भी। लेकिन इस अभियान के तहत अब सुधार की उम्मीद यहां पर है। ठीक है राम सिंह, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।